वेलकम। सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट डेंजरस रेज, वो ख़त्म हो गया। अब है हमारा एटमॉस्फेयर लेयर्स। तो एटमॉस्फेयर लेयर्स को डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैंने तुम्हें बता दिया था मतलब जो 3 लेयर्स हमने की थी बेनिफिशियल में, 3 लेयर्स जो थी वो हमारी हार्मफुल में थी, यूवी रेजेस वगैरह की। एंड यूवी रेजेस जो है वो मोस्टली ब्लॉक हो जाती है। बाकी UVA एंड UVB मेरे ख्याल से वो हल्का थोड़ी बहुत ऐसे आ जाती हैं, बट जो UVC है इट इज़ 99.9% ब्लॉक। ठीक है, तो ये 99.9% ब्लॉक्ड हो जाती है एंड ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस रे है। उसके बाद यहाँ पर लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, पहले बता दूँ टोटल 5 लेयर्स होती हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में टोटल 5 लेयर्स होती हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्राउंड से, जहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ ये है क्या, ज़मीन। ठीक है, ग्राउंड। अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो अपवर्ड। अब यहाँ पर जो लेयर है जिस पर हम खड़े होते हैं, देन लेयर इज़ नोन एज ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर क्या है, ये जो ये हमारा जो सरफेस है फ्रॉम जीरो, ठीक है, जीरो मतलब अपना ग्राउंड हो गया जीरो। अब ऊपर जाना है हमें 12 किलोमीटर्स तक। ठीक है, फिर जो डिस्टेंस बनेगी, जो लेंथ बनेगी, ठीक है, उस लेंथ को हम बोलेंगे उस मतलब उस 12 किलोमीटर के नीचे वाली जो भी एरिया होगी उसको हम बोलेंगे एज ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, वो हमारी हो जाएगी ट्रोपोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर जो है इसके अंदर लाइक वेदर वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर ही होती हैं। एंड उसके बाद हम जो लोग हैं वो हम इस ट्रोपोस्फेयर वाली लाइन पर रहते हैं। अब नेक्स्ट लेयर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर जो है इट इज़ फ्रॉम 12 किलोमीटर्स टू 50 किलोमीटर्स। ठीक है, मतलब 12 किलोमीटर की जो लेयर थी उसके ऊपर जाना है तुम्हें 50 किलोमीटर्स तक। अब 50 किलोमीटर्स तक वो लेयर है एंड वो क्या है, उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारी जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता है। टेम्परेचर हमारा इंक्रीज़ होता है अगर हम उसमें ज़्यादा आगे जाएंगे तो। एंड इसके बाद यहाँ पर जो है ओजोन लेयर अवेलेबल है। एंड उसके बाद यहाँ पर जो है ये जो ओजोन लेयर है इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम यूवी रेजेस। एंड देन देयर इज़ अनदर लेयर विच इज़ नोन एज मीसोस्फेयर। मीसोस्फेयर क्या है, ये एक बड़ी डेंजरस, सॉरी डेंजरस नहीं, आई मीन सॉरी, यहाँ पर डिक्रीज लिखा हुआ था, डिक्रीज को मैंने एज अ डेंजरस प्रोनाउंस कर दिया गलती से। तो यहाँ पर क्या है, मीसोस्फेयर में हमारा जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। ठीक है, इट इज़ वेरी कोल्ड। एंड वो जो है फ्रॉम 50 टू 85 किलोमीटर तक होता है। एंड मीटियोराइट्स यहाँ पर आके बर्न होते हैं एंड मीटियोराइट्स यहाँ पर आके ऐसे ब्लास्ट हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमारे लिए एक एज अ सेफ्टी टाइप है। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर जो है ये फ्रॉम 85 टू 600 किलोमीटर्स तक है। इंक्रीज़ मतलब ज़्यादा हॉट होती है। एंड उसके बाद यहाँ पर है एरोरस या फिर अरोरस, क्या इसका प्रोनाउंसिएशन है सही से वो मुझे नहीं पता, पर ये जो अरोरस इफेक्ट होता है उसमें क्या होता है, हमें आसमान में ग्रीन लाइट या फिर ब्लू लाइट या फिर पर्पल लाइट जो है हमें शो होती है। ऐसा मूवीज़ में तुमने देखा होगा। ठीक है, वो जो है वो नॉर्थ पोल या फिर नियर साउथ पोल या फिर नॉर्थ पोल के सामने हो जाती है या फिर नॉर्वे के अंदर ही हमें नज़र आती है। अब जो है क्या करता है अरोरस इफेक्ट, इसमें क्या होता है, सनलाइट जो है ना जैसे एक्साइटेड गैसेस को हिट करती है। जैसे कि हमारी हो गई गैसेस में हो गया अपना ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इस टाइप की। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीजन से हिट होती है तो वो एक कलर क्रिएट करती है। वो जो कलर होता है इट इज़ ग्रीन और रेड। ये जो है ग्रीन या फिर रेड प्रोड्यूस करती है। अगर जब नाइट्रोजन को लगता है तो नाइट्रोजन ब्लू या फिर पर्पल जो है कलर फॉर्म करती है। ठीक है, तो ये चीज़ तुमने देखा होगा। अगर तुम इसको सर्च करना चाहते हो तो इसकी करेक्ट स्पेलिंग है AURORAS। ठीक है, अब ये है इसकी परफेक्ट स्पेलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर जो है ये है एटमॉस्फेयर, लाइक ये एटमॉस्फेयर से कनेक्ट होता है। यहाँ पर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं होता। एयर मतलब मॉलिक्यूल्स ऑलमोस्टली नो होता है, यहाँ पर नहीं होते, मतलब मान लो ऐसे होते ही नहीं है। बाकी यहाँ पर जो है लास्ट लेयर है एंड ये जो है ये मर्ज होती है डायरेक्ट जाके अपनी स्पेस से, इसका यही काम है, मतलब स्पेस से मर्ज होना, बाकी इसका कुछ नहीं है। बाकी आगे भी थोड़ी चीज़ें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, लाइक ये बनी कैसे थी, तो वो जो सारी चीज़ें हैं वी आर गोना डिस्कस दोज थिंग्स इन नेक्स्ट टॉपिक। बट फिलहाल जो भी हमने एक्सप्लेन किया वो सारी की सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। एंड जो लास्टली चीज़ रहती है उनको भी एक्सप्लेन किया जाएगा, बट वी विल सी लेटर। बट अभी के लिए जो भी मैंने एक्सप्लेन किया आई होप वो सारी की सारी चीज़ें आपको ईजीली समझ में आ गई होंगी। सो ये पूरा का पूरा एक पेपर है लाइक जिसको मुझे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करना है। स्क्रिप्ट रेडी है ब्रो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।